हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और कल से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में आपको ताबड़तोड़ अपडेट देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच आप लोगों ने ताबड़तोड़ भर्तियों के संबंध में अपडेट देखने को मिले, जहां पे मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट मंत्रियों तक जो है इस बात पर जो है चर्चा की और आदेश भी किए, चाहे वो गृह मंत्री हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो या कोई अन्य कैबिनेट मंत्री। कंटिन्यू जो है वो सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने जो ऑफिस है, मंत्रालय है, वहां पे वो जा रहे हैं और जाने के बाद कहना चाहिए वो मीटिंग ले रहे हैं। मीटिंग लेने के बाद जहां भी तकलीफ है भर्तियों के संबंध में वहां पे वो आदेश भी दे रहे हैं, चाहे वो खाद्य विभाग की बात करें, राजस्व विभाग की बात करें या संपरीक्षक की बात करें, तो कंटिन्यू सभी विभागों में जो मंत्री है वो जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें 880 पदों पर से भी जो अपडेट है वो आपको अगले सप्ताह से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रुकी हुई भर्तियों के लिए जो विज्ञापन है, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक हो या लैब टेक्नीशियन हो या बिजली विभाग के अन्य 785 पद हो जो कि व्यापम से भरे जाने हैं, उसका भी जो नया नोटिफिकेशन है वो भी आपको जनवरी महीने में देखने को मिल जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों के कई सवाल है, उसके भी जो जवाब है हम देंगे, जैसे कि प्रयोगशाला परिचालक का भर्ती परीक्षा कब होगा इस संबंध में। इसके अलावा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कल बहुत सारे अभ्यर्थीगण जो शिक्षक भर्ती के संबंध में बोल सकते हैं मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री बोलो या स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मिलने गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जितने भी वेटिंग वाले हैं सभी का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया और जो अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत सारी बातें की गई उस पर हम आगे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी बात को लेकर चर्चा कर लेते हैं जो है शिक्षक भर्ती के संबंध में। सबसे पहले बात बताना चाहूंगा, लगभग 600 के आसपास जो है वो भर्ती रुकी हुई है शिक्षक भर्ती की, जो कि 2023 में निकला हुआ था 12,000 के आसपास। तो वहां पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ई और टी से संबंध में कुछ जो टेक्निकल इशू है वो डिपार्टमेंट के द्वारा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बार कैबिनेट मंत्री के जो शिक्षा मंत्री है उनके साथ एक बार वार्तालाप हो जाए और इसके साथ ही डीपीआई से एक ऑर्डर आ जाए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इस संबंध में जब कल अभ्यर्थीगण मंत्री जी से मिले तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ये जितने भी भर्ती विज्ञापन निकला है, जितने भी पद निकले हैं, उन सभी पर भर्ती होगी, आप लोग उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए और उन्होंने स्पष्ट रूप से आश्वासन भी दे दिया। तो कहना चाहिए अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि जो रुकी हुई भर्ती है अगर वो सबसे पहले क्लियर हो जाएगी तो आने वाली भर्तियों के जो रास्ते हैं वो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। फिलहाल ये जो रुकी हुई भर्ती है जब तक क्लियर नहीं होगी, आने वाली भर्तियों पर भी जो है वो संशय रहेगा। तो ये एक अच्छा निर्णय है और आपको देखेंगे आने वाले सप्ताह में, मतलब कल के दिन से आप देखेंगे कि कंटिन्यू आपको अपडेट पे अपडेट, चाहे वो रुकी हुई भर्तियों के संबंध में हो या बोल सकते हैं जो नई भर्तियों के संबंध में हो, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा विभाग से भी आपको, जैसे कि प्रयोगशाला परिचालक का बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर उसका कब होगा एग्जाम, तो देखिए उसका एग्जाम आपको फरवरी और जनवरी के लास्ट में देखने को मिल सकता है। आप लोग ये टारगेट बनाइए कि आपका जनवरी तक कैसे भी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम देखिए उच्च शिक्षा विभाग में जो है कह दिया गया है कि 7 दिन से अधिक जो है वो आप फाइल नहीं रोकेंगे और इसके अलावा 7 दिन के भीतर जो भर्ती नियम है वो भी जो है देने के निर्णय दिए गए हैं, जैसे सहायक प्राध्यापक भर्ती हो गया या प्राध्यापक भर्ती हो गया इस संबंध में। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस त्वरित गति से सारी चीजें हो रही, तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि आप लोग ये टारगेट बनाएंगे कि जनवरी तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपकी जो प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती है वो आपको जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए और अच्छे से तैयारी करिएगा। इसी के साथ देखिएगा और जो रुकी हुई भर्तियां है, जैसे कि हम बात करें 880 पद जो है मैंने आपको बताए थे कि अगले सप्ताह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके जैसे कि व्यापम के अध्यक्ष जैसे ही ज्वाइन करेंगे सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो सीजीपीएससी के सचिव वो भी ज्वाइन करेंगे तो वो भी वहाँ से भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही कल का सबसे पहले अध्यक्ष ज्वाइन करेंगे आप देखेंगे सबसे पहले जो है रुकी हुई भर्तियों के जो टाइम टेबल है वो आएंगे। देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा आचार संहिता
बनी थी बाधा। कृषि, बैंक और विद्युत विभाग में भर्ती के लिए हो चुके हैं आवेदन प्रक्रिया। 880 पदों पर अटकी भर्ती जो है वो अगले सप्ताह से होगी प्रारंभ। मतलब जाहिर सी बात है, समय जो सारणी है वो आप लोगों को अगले सप्ताह से देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि सबसे पहला अगर जो पेपर होगा तो जो सहकारिता भर्ती में जो 23 पद है वो सबसे पहले होंगे, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए अन्य पद की बात करें तो बिजली विभाग के 429 पद है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 306 पद है, 305 पद है, और मंडी विभाग के 30 पद है, अपेक्स बैंक के 23 पद है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 17, प्रयोगशाला सहायक के 10, सर्वेयर के 78 और लेखक के 8 पद है। इस प्रकार से लगभग 880 पद ये हो गए, और जो उच्च शिक्षा विभाग से लगभग 880 पद निकले वो पद है, तो उस पर भी जो है आपको त्वरित गति से देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा वन विभाग के द्वारा भी जो हल्का एवं भारी वाहन चालक है उनके लिए भी 15 जनवरी से ये जो बोल सकते हैं उनका जो डेट है वो आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भर्तियों पर जो रुकी हुई भर्तियां उस पर तुरंत अपडेट आपको मिल रहे हैं। इसी कड़ी में देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा भी गया है कि जिनके विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं उनके भी आवेदन जल्द। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है, जैसे मैंने आपको कल कहा भी था और देखिए आज यहाँ पे आया भी है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, छात्रावास अधीक्षक, लैब टेक्नीशियन समेत अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। आचार संहिता लगने के कारण आवेदन तिथि जारी नहीं हो पाई थी, इसके कारण आवेदन प्रक्रिया भी रुक गई। व्यापम जल्द ही इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जनवरी में आवेदन लेने के बाद फरवरी में परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। मतलब हॉस्टल वार्डन वाले आप लोग रेडी रहिएगा कि आप लोगों की जो परीक्षा है वो आप लोगों को फरवरी में देखने को मिल ही जाएगी। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की भी जो परीक्षा है वो आपको फरवरी में देखने को मिल ही जाएगी। तो अब आप लोगों के पास समय नहीं है, बड़े मुश्किल से 1 महीना ही आपको मिलेगा, और उस 1 महीने में ही आपको सारी चीजें करनी है, चाहे वो आप रिवीजन करने के संबंध में हो या अन्य चीजों के, क्योंकि ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग बिल्कुल इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भुनाएं और कहीं ना कहीं एक पद जो है वो प्राप्त करें। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, हॉस्टल वार्डन का पद है, लैब टेक्नीशियन का पद है, इसके अलावा अन्य पद जो है सीजीपीएससी में भी आएंगे। तो आप लोग अपने जो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सभी की तैयारी करें, क्योंकि इससे आपको एक पद भी प्राप्त नहीं हो सकता। आप अपनी एनर्जी को स्टोर करिए, चाहे आप और उस एनर्जी को एक ही पद के पीछे लगाएं, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक के लिए हो या लैब टेक्नीशियन के लिए हो। ऐसा नहीं कि आप सभी की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थीगण पूछ रहे थे कि सर एक बोल सकते हैं पुलिस भर्ती के संबंध में थोड़ा सा आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो देखिए पुलिस भर्ती के संबंध में आपको मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप सामान्य वर्ग से हो तो आपको सबसे ज्यादा चांसेस, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई पद है सामान्य वर्ग का तो वो है रायपुर, दुर्ग और सारंगगढ़ में है। तो आप लोग सबसे ज्यादा जो है तो आप लोग इन तीनों जिलों में से फॉर्म भरिएगा। ओबीसी वाले जो है वो अपने ही जिले जहां पे उनका निवासी है वो भी फॉर्म भरिएगा। एसटी मेंस जो है, एसटी जो है उन लोग जो है वो सारंगगढ़ और बस्तर और बीजापुर में भरिएगा। एसटी वाले जो है वो सारंगगढ़, बस्तर और बीजापुर, क्योंकि वो वहां उनके लिए ज्यादा पोस्ट है तो उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा, कम नंबर में भी उनका सिलेक्शन वहां पे हो सकता है। एससी के लिए मुंगेली, बलौदाबाजार और कोरबा है। तो देखिए मैं सब जिलों का बता दिया, यहां से आप लोग भरेंगे ना तो आप लोग को जो आप लोगों के लिए वैकेंसी अलग अलग वर्ग के लिए, चाहे सामान्य वर्ग हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तो वहां पे उनके लिए जो है फायदा हो सकता है। देखिए इसी कड़ी में हम अगले खबर की बात करें तो कल जो है मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, इसके अलावा मुख्य सचिव और भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने न्यायालयों में अधोसंरचना विकास के साथ साथ रिक्त पदों को भरने के लिए भी जो है विचार किया है और सहमति प्रदान की है, और जल्द ही इस पर आगे बात बढ़ेगी। इसी कड़ी में देखिएगा हाईकोर्ट में जो 143 पदों पर जो है भर्ती निकली है उसके लिए भी आप लोगों को जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पद न्यायालय में भरे जाने हैं। तो बिल्कुल आप उस सब चीज़ों के लिए रेडी रहिएगा। इसके अलावा देखिएगा जो अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के पास गए थे और उन्होंने क्या बात की वो आपको आगे मैं क्लिप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा, तो आप देखिएगा और फिर आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा। यही संडे पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। हम मैंने ये भी बोला है कि जो नई नियुक्तियां हैं उसमें ये और इसकी को खत्म करिए, मैंने ये भी बोला है उसका वो रास्ता निकालना है, क्योंकि उसमें जो प्रमोशन और ये सब है ना ये और ठीक है। एक और आग्रह है सर,
जैसे अभी काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है उसमें कई अभ्यर्थी अपात्र हैं, अनुपस्थित हैं, नॉट ज्वाइनिंग है। उस पद को जितने भी पद ही हैं, 100 सर्विसमैन है, उसको अभी आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रारंभ किया जाए। ये हमारी हम पद जितने पद की विज्ञापन निकला हुआ है जी सर, उसमें जितने भी वेटिंग लोग हैं हम सबको भर देंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे हम भर लेंगे ना। कर रहे हो सर सीपीआई वाले ने आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा बोले हैं। सीपीआई वाले बोले हैं 682 जो पोस्ट रुका हुआ है, सीपीआई वाले बोले कुछ पद उसमें रुका हुआ है, 682 रुका हुआ है सर, उसमें उन लोगों को आदेश सही है आपका सर, नॉट ज्वाइनिंग काउंसलिंग नहीं हो रहा है सर। 11 और है ना। जी 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 सर, वो सब आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं सर, सीधा बोले हैं सर। 682 सर उस टीचर का उसमें काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट ही नहीं हुआ शुरू से। उसका इशू बता रहे हैं सर ई और टी का, तो बोले हैं कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी से एक बार पत्राचार हो जाए, फिर वो लोग हम लोग कर देंगे। मीटिंग में आपने देर तो बताया ना ई और टी का, दोनों सवाल को एक कर दो। जी जी बिल्कुल सर, लिखित आदेश निकाल रहा है, लिखित वाले ई का निकला सर, लिखित मांग रहे हैं सर, वो लिखित आदेश विज्ञापन निकाल डाले थे ना, लेकिन स्कूल खाली नहीं है बताए थे ई कैडर में वैकेंसी, उसको टी कैडर में पहले समायोजित करना पड़ेगा। उसके लिए हमको शासन से लिखित में आदेश चाहिए, उसके बाद ही उसमें आगे प्रक्रिया हो सके, ये उन्होंने कहा है। उसी नाम से उसमें आज तक काउंसलिंग ही चालू है। अरे हो जाएगा ना, मेरे पास आ गए ना। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर। आगे तो मैं सही लाइन तो आगे तुम्हारा है। कोविड भी आ रहा है और हम लोग भी आ रहे हैं 15 तुम यार कोविड वोविड की चिंता मत करो। बहुत दिन हो गया सर, पूरा मानसिक रूप से ना बहुत परेशान है सर। उनके जगह में हम लोग चाह रहे हैं बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए। तुम लोग को ई में करना, टी में करना। आप जो खत्म कर दीजिए सर, ये कुछ बोल रहा हूँ सर, तो वहाँ के अधिकारी लोग का कहना है कि हम आपका आदेश चाहिए सर बस, और आप दीजिए सर, उसके बगैर नहीं सीपीआई तो अभी नई आज ज्वाइन की होगी, आज की है, और उसके सचिव उसके माध्यम से उसका निराकरण होकर सही रहेगा।